नमस्कार। आज हम एयर इंडिया की उस दुखद उड़ान AI-171 के बारे में बात कर रहे हैं जो हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमारे पास एक दस्तावेज है, एयर इंडिया विमान दुर्घटना, एक गहन विश्लेषण। और आज हम इसी के आधार पर इस घटना के मुख्य तथ्यों, शुरुआती जांच और इसके असर को समझने की कोशिश करेंगे। यह हादसा वाकई बहुत बड़ा था। 260 लोगों की जान चली गई इसमें। और एक बात और, एक यात्री इसमें बच भी गए, विश्वास कुमार रमेश। ये अपने आप में काफी, खैर थोड़ा विस्तार से देखें तो ये फ्लाइट AI-171 थी, एक बोइंग 708 ड्रीमलाइनर। रजिस्ट्रेशन था VTANB। ये 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:39 पर अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ी थी। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद, सिर्फ 30 सेकंड में ये अहमदाबाद के मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिर गया। विमान में उस वक्त 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे, मतलब कुल 242 लोग। और हताहतों का आंकड़ा वाकई बहुत दुखद है। विमान में जो 242 लोग थे उनमें से 241 की मृत्यु हो गई। और सिर्फ विमान में ही नहीं, दुर्भाग्य से जमीन पर भी 19 लोगों की जानें गईं। 19? अच्छा, तो कुल मिलाकर 260 मौतें हुई। कुल 260। और जैसा आपने बताया, एकमात्र जीवित बचे यात्री ब्रिटिश नागरिक हैं विश्वास कुमार रमेश। जमीन पर भी करीब 60 लोग घायल हुए हैं। अब तक 260 में से 259 पीड़ितों की पहचान हो चुकी है। बस एक की पहचान के लिए DNA टेस्ट चल रहा है। ये वाकई एक भयानक मानवीय त्रासदी है, सोचकर भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जांच पर आते हैं। कुछ पता चला है? वो ब्लैक बॉक्स का क्या हुआ? मिल गए? ये एक अहम बात है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR। और अच्छी बात यह है कि उनका डेटा भी सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। अच्छा, तो जांच कौन कर रहा है? भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB, वो इसे लीड कर रहा है। और इसमें अमेरिका की NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी सहयोग कर रही है। ऐसा अक्सर होता है जब विमान अमेरिकी बना हो। और शुरुआती जांच से क्या लग रहा है? मतलब कोई अंदाजा? देखिए, शुरुआती संकेत तो यही है कि शायद कोई गंभीर इंजन फेलियर हुआ था, या हो सकता है पूरे पावर सिस्टम में ही कोई बड़ी खराबी आई हो। एक बहुत ही स्पेसिफिक और ध्यान देने वाली बात सामने आई है। विमान का इमरजेंसी रैम ए टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो खुला हुआ मिला। RAT? ये क्या होता है? RAT असल में आप समझ लीजिए एक छोटी सी पवन चक्की जैसा होता है विमान में। ये तब काम आता है जब विमान के मुख्य इंजन और बैकअप पावर दोनों फेल हो जाएं, तो ये थोड़ी सी पावर देता है। इसका खुलना ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि विमान ने शायद लगभग सारी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पावर खो दी थी। ये बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। ओह, अच्छा, तो मतलब ये बहुत सीरियस बात है। अब इसमें एक बात और है कि संयुक्त राष्ट्र या ICAO ने जांचकर्ता भेजने का अनुरोध किया था, जिसे भारत ने मना कर दिया। इसका क्या मतलब है? स्रोत में इसका जिक्र है। ICAO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, उन्होंने मदद की पेशकश की थी अपने विशेषज्ञ भेजने के लिए, लेकिन भारत ने उसे स्वीकार नहीं किया। दस्तावेज ये कहता है कि इस वजह से पारदर्शिता को लेकर कुछ सवाल उठे हैं। अच्छा। हालांकि देखिए, ये पूरी तरह मेजबान देश का अधिकार होता है कि वो बाहरी मदद ले या न ले, पर आमतौर पर खासकर इतने बड़े हादसे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग काफी आम होता है। तो ये थोड़ा ध्यान खींचने वाला बिंदु जरूर है। समझ गया। अच्छा, अब इसके असर पर आते हैं। जी, एयर इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका? जाहिर है काफी बड़ा पड़ा होगा। असर तो तुरंत दिखा। एयर इंडिया ने अपने पूरे 787 बेड़े का निरीक्षण फिलहाल रोक दिया है। करीब 83 उड़ानें रद्द करनी पड़ी उन्हें। और जो वाइड बॉडी ऑपरेशंस है, मतलब बड़ी उड़ानें, उनमें भी कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय रूट धीरे धीरे बहाल हो रहे हैं, पर ऑपरेशंस पर काफी बड़ा असर पड़ा है। और रेगुलेटर का क्या? मतलब DGCA, वो कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, DGCA भी हरकत में आई है। उन्होंने दूसरे बड़े हवाई अड्डों पर, जैसे कोलकाता, वहां सुरक्षा ऑडिट शुरू किए हैं और कुछ नई सुरक्षा जरूरतें भी लागू की हैं। जैसे एक उदाहरण है कि एयरपोर्ट के अंदर जो गाड़ियां चलती हैं, उन पर स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य किया गया है। स्पीड गवर्नर? अच्छा जी, ताकि उनकी रफ्तार कंट्रोल में रहे। स्रोत ये भी कह रहे हैं कि नियमों का पालन ना करने पर शायद 1 हफ्ते के अंदर कुछ जुर्माना वगैरह भी लगाया जा सकता है। और जनता की क्या प्रतिक्रिया? कोई राजनीतिक दबाव?
हाँ, जनता में और राजनीतिक गलियारों में भी दबाव बढ़ रहा है। एक तो न्यायिक जांच की मांग उठ रही है, साथ ही बोइंग 787 की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। एयरलाइन के क्रू रोस्टरिंग के तरीके और रखरखाव में पारदर्शिता, इन सब की गहन समीक्षा की मांग भी तेज हो गई है। सही बात है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि ऐसे हादसे लोगों के भरोसे को चोट पहुंचाते हैं और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े करते हैं। तो संक्षेप में कहूं तो ये एक बहुत ही विनाशकारी दुर्घटना है। जांच अभी चल रही है और ऐसा लग रहा है कि फोकस इंजन या पावर फेलियर पर है, जिसमें RAT का खुलना एक अहम सुराग है। और इसके नतीजे एयर इंडिया और पूरे भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए काफी गंभीर है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो शायद हम सबको सोचना चाहिए, ये देखते हुए कि शुरुआती जांच एक 787 ड्रीमलाइनर जैसे, मतलब काफी आधुनिक विमान में एक बड़ी तकनीकी खराबी की तरफ इशारा कर रही है, तो ये घटना विमानों के सर्टिफिकेशन प्रोसेस, उनके मेंटेनेंस साइकिल और आज की जो एडवांस्ड एविएशन टेक्नोलॉजी है और यात्रियों की सुरक्षा है, उसके बीच संतुलन साधने को लेकर कितने गहरे सवाल खड़े करती हैं, इस पर सोचने की जरूरत है।